रिक्शों पर साइबर खतरा मंडरा रहा, चलते चलते बंद हो रहे। ग्वालियर की सड़कों पर अब ई रिक्शा सिर्फ ट्रैफिक नहीं, साइबर हमले की चपेट में भी आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से कई रिक्शे चलते चलते अचानक बंद हो जा रहे। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका सामने आई। शिकायतें बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आई और साइबर टीम को आरोपियों की तलाश में लगा दिया। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि कुछ अज्ञात लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से उनके वाहनों को दूर से ही बंद कर दे रहे। कई बार है लोग रिक्शे के पीछे पीछे चलते हैं या थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ब्लूटूथ के जरिए बैटरी सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होते ही वाहन ठप हो जाता है, सवारियों को बीच रास्ते में उतरना पड़ता है और चालकों को किराया व समय दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा। चालकों का मानना है कि इसके पीछे शहर में बढ़ती परिवहन प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। ग्वालियर में ई रिक्शों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे ऑटो टैक्सी और अन्य सार्वजनिक वाहनों का कारोबार प्रभावित हुआ है। आशंका है कि कुछ लोग ऐप के जरिए ई रिक्शा बंद कर यात्रियों को दूसरे वाहनों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे। ई रिक्शों में लगी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है। अगर सुरक्षा मानकों का पालन ना हो या कोई अनधिकृत ऐप उससे जुड़ जाए तो 10-15 मीटर की दूरी से ही बैटरी सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। यही कमजोरी हैकर्स के लिए रास्ता खोल रही। भाई चलते चलते में गाड़ी लोग वहाँ पीछे से गाड़ी लगा के और उसको सर्च करके नहीं बैटरी बंद कर देते हैं। उससे गाड़ी वाले को परेशानी होती है, कोई इमरजेंसी सवारी बैठी हुए और वो टाइम पर ना पहुंचे तो उसका सॉल्यूशन बिगड़ जाता है भाई। इसलिए उसको जल्द से जल्द उस ऐप को बंद कराया जाए, उस पर कार्रवाई करी जाए। अरे ऐप से ये चलते चलते बैटरी बंद हो जाती है, सवारी बैठी है, परेशान हो रही है और हम भी परेशान हो जाते हैं कि धक्का दे के ले आया, विकलांग आदमी कहाँ से ले आए। हम परेशान है, 200 रुपए दे के परसों ले गया वो धक्का दे के, 200 रुपए लिए देने वाले ने और अब धक्का दे के ले गए, कितने परेशान हो गए। वहाँ आके देखो नहीं मना कर दी कि भैया तो कंपनी वो लेगी। हम ये चाहते हैं कि समस्या का हल किया है, वरना हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। सवारी बैठी परेशान हो रही, वो भी परेशान हो गई, पैसे नहीं देती, आधे दूसरी वाली बैठी आती है वो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कहा कि ऐप के जरिए चलती ई रिक्शा बंद कर लोगों को परेशान करने वालों को ट्रेस किया जा रहा। दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ साइबर अपराध और IT एक्ट की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की जाएगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कहा, देखिए ये जो न्यूसेंस क्रिएट की गई है कुछ ई रिक्शा चालकों के साथ में, इसका पुलिस ने संज्ञान लिया है। ये संज्ञान में आया था कुछ 3-4 ई रिक्शे हैं जिन्होंने रिमोटली उनका जो डिवाइस है उसमें एक्सेस करके कार्रवाई की है। एक तरीके का साइबर क्राइम है। इस प्रकार की गतिविधि जो भी लोग करेंगे उनको लोग चिन्हित करेंगे, उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज करेंगे। हमने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि इस प्रकार की न्यूसेंस क्रिएट करने से बचें। कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किया है जिनके द्वारा ये संभावना है कृत्य किया गया है। किसी भी स्थिति में जो गरीब ई रिक्शा चालक है उनको परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सरप्राइज चेक हम लोग करा रहे हैं। हमको जो संभावित लोग लगते हैं सरप्राइज चेक करा रहे हैं, जिनके मोबाइल में इस प्रकार की डिवाइस पाई जा रही है, इस प्रकार एप्लीकेशन पाई जा रही है, उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। आगे न्यूसेंस ना हो इसके लिए हमने कुछ पर्टिकुलर स्पॉट पे सिविल ड्रेस में कर्मचारी भी लगाए हैं। पूरा उद्देश्य ये है कि इस प्रकार की हरकतें लोग ना करें, अगर करेंगे तो उनके खिलाफ